ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एन मोल्स ऑफ ए पॉली एटॉमिक गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ 6 मस्ट बी मिक्सड विद 2 मोल्स ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस सो दैट द मिक्सचर बिहेव्स एज ए डायटोमिक गैस। द वैल्यू ऑफ एन इज, अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ एन बताना है। ठीक है, एन क्या है, पहला वाला गैस का नंबर ऑफ मोल्स है, यानी 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस में कितना मोल पॉलीएटॉमिक गैस मिक्स कर दे ताकि जो मिक्सचर है वो डायटोमिक के जैसा बिहेव करे। अब मिक्सचर डायटोमिक के जैसा बिहेव करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? इसके लिए डिसाइडिंग पैरामीटर जो है वो गामा है, यानी जो गामा मिक्सचर है वो गामा डायटोमिक के बराबर होना चाहिए। अब गामा आपको याद दिला दे, गामा जो होता है ये गामा होता है CP/CV, राइट ना। तो गामा CP/CV होता है। अब गामा मिक्सचर और गामा डायटोमिक बराबर होना चाहिए। गामा मिक्सचर क्या है? गामा मिक्सचर सर हम लोग पता करते हैं, कोई मिक्सचर का गामा पता करना है तो कैसे पता करेंगे? CP मिक्सचर/CV मिक्सचर। क्या पता करेंगे? CP मिक्सचर/CV मिक्सचर, और ये CP डायटोमिक बाई CV डायटोमिक। ठीक है, CP मिक्सचर कैसे पता करते हैं? CP मिक्सचर होता है N1CP1 प्लस N2CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 होता है, पर CV में भी N1 प्लस N2 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए उसको हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर दिए। N1CV1 प्लस N2CV2 नीचे होगा। यहाँ पे डायटोमिक का CP कितना होता है? तो CV होता है डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू R। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक का होता है 5/2 इंटू R, और ये 5/2 इंटू R प्लस 1, यानी कि 7/2 इंटू R होता है। R गया, 2 से 2 भी गया, तो फाइनल है ये 7/5। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट अब इसी में हम समझते हैं कि N1CP1 क्या होगा। N1 की बात की जाए तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कितना? N1 दिया हुआ है N। CP1 क्या होगा? पॉलीएटॉमिक गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, उसका CP क्या होता है? तो इसका CV होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2, यानी 3 इंटू R, तो ये हो जाएगा 4 इंटू R प्लस CP2 दूसरा जो है मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 प्लस 2 यानी कि 5/2 इंटू R इंटू इसका नंबर ऑफ मोल्स कहा गया है 2 डिवाइडेड बाई, फिर N1 वही N होगा। नीचे हमको दूसरा वाला क्या है? मोनोएटॉमिक गैस है। सेकेंड वाला गैस की बात कह रहे हैं, सॉरी फर्स्ट वाला गैस जिसका CV होगा 3R प्लस CP इसका होगा 3/2 R इंटू 2, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 7/5। ये क्लियर है इक्वेशन? इसी को सॉल्व करके n की वैल्यू लानी है। अच्छा, इसको सॉल्व करके n की वैल्यू लानी है। ये 2 से 2 गया, 2 से यहाँ 2 गया, R का भी काम खत्म हो गया। ये 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 7/5। अब क्या इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो कर दीजिए सिंप्लीफाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो ये हो जाता है 20n प्लस 25 इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21n प्लस 21n माइनस 20n को एक तरफ ले आइए और 25 माइनस 21 को दूसरी तरफ। ये आ गया n सिर्फ, और दूसरी तरफ 4। n की वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कोई आंसर मैच कर रहा है? हाँ सर, बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट मैच होगा। फाइन।